किसी भी चीज़ का यदि भय आपको व्याप्त है, भय आपके अंदर आ गया है, तो आपके पास सब कुछ होते हुए, बल होते हुए, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप क्यों ना आपको AK-47 राइफल ही आपको दे दिया जाए, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके सामने शेर आ गया, आप डर गए, तो फिर आप गोली भी नहीं चला पाओगे। ठीक है, इसलिए जीवन में कभी व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, सामना करना चाहिए, किसी चीज से भयभीत नहीं होना चाहिए। डरा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। डरा हुआ व्यक्ति कभी कोई युद्ध नहीं जीत पाता है। डरा हुआ व्यक्ति कभी कोई मुकाम नहीं हासिल कर पाता है। डरा हुआ व्यक्ति लक्ष्य पे कभी पहुंच नहीं पाता है। इसलिए जीवन में पहले डरिए मत, भयभीत मत होइए। जैसे क्या है, पहाड़ पे जाना है तो कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ने से डरते हैं, कुछ लोग नदी में स्नान करने से डरते हैं, तो पहले ही भय आ जाता है। ठीक, एक बार हम लोग हरिद्वार में थे, तो स्नान करना था, तो हम लोग जानते नहीं थे, उसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो नहीं जाना चाहते स्नान करना। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई स्नान करना है, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। फिर तो हम लोग गए वहाँ पे, तो जिधर सब लोग नहाते उधर नहीं गए, हम लोग दूसरे तरफ गए, जो उधर हर की पौड़ी में नहीं, हर की पौड़ी से जो मेन गंगा है उस तरफ हम लोग स्नान करने गए, जो वहाँ से असली गंगा निकलती है। तो ये तो जो हर की पौड़ी है वो तो नहर है, तो हम लोग मेन गंगा की तरफ गए। तो उसमें से कुछ ऐसे है जगहें हैं जहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो और भी उसमें से कई लोग थे, तो बोले कि हम तो स्नान ही नहीं करेंगे। उन्हें क्या हुआ भाई? अरे बोले नहीं, हमको डर लग रहा है, हर की पौड़ी पे ही जा करें। मैंने कहा ठीक है, मुझे कर लेने दो। तो मैं जो है पूरा वहाँ पे आधा घंटे तक आराम से स्नान किया। वो उसमें प्रवेश नहीं किए, पैर तक नहीं रखे कि डूब जाएंगे, और पानी पूरा छिछला था, डूबने वाला पानी नहीं था। तो भय उनके अंदर पहले ही व्याप्त हो गया। ठीक है, और जाकर के वो हर के पौड़ी में स्नान किए, और तो चेन पकड़ करके फिर वही ऐसे 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 सिर को डुबाते रहे उसमें। तो क्या होता है कि भय यदि पहले व्याप्त हो जाता है, तो आप जीवन में कार्य करने वाले भी होते हो तो नहीं कर पाते हो। अगर किसी ने कह दिया, अगर शुद्ध पानी है, अगर कह दिया कि इसमें जहर है, तो आप नहीं पियोगे, बोलोगे कि नहीं ये तो जहर है, इसने कहा था जहर है। भय पहले व्याप्त हो जाता है। जीवन में भय को मत स्थान दीजिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो भय को स्थान मत दो आप। जीवन में यदि भय को आपने स्थान दे दिया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। भय और भूख कभी समाप्त नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। भय और भूख ऐसी होती है कि कभी नष्ट नहीं होती है, ये बढ़ती जाती है। आप जितना भय करोगे ना उतना ही बढ़ती है, और भूख में जितना खाओगे उतना भूख बढ़ती है। महिलाओं से पूछना, जो महिलाएं घर में रहती हैं ना, तो खाती हैं तो फिर उनका शरीर बढ़ता है तो पूरा एकदम गुस्से में आ जाती हैं। बोलो खाओ देखा जाएगा, और गुस्से में वो खाती हैं और उनका शरीर बढ़ता है। ठीक है, तो भय और भूख जो है कभी मिटती नहीं है, बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, मल्टीप्लाई होता है भय और भूख का। बोलिए जी। हाँ हाँ, मन में भय है तो फिर आप उसके प्रति जानना एक सबसे बड़ा माध्यम है, उसको जानो कि क्यों भय उत्पन्न हो रहा है। भय को आप जहां पे डर उत्पन्न हो रहा है उसको जान जाओ ना आप, कि नहीं डर यहाँ पे कुछ नहीं है। और जब ये जान गए कि एक बार डर करने के बाद वो दूना हो रहा है,
मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको स्थान मत दो ना आप। अगर एक बार डर कर लिए तो फिर दूना डर हो जाता है। ये भी आपको जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी ये हो गई, दूसरी जानकारी आपको ये पता करनी है कि जहाँ पे हम पहुँचने से डर रहे हैं, तो वहाँ उसको जानने की क्यों डर रहे हैं। किसी चीज़ को जानने से ही डर दूर होता है, ध्यान रखिएगा। आप पहले भाग रहे हो, नहीं जान रहे हो, तब तक आप डरे रहोगे। जैसे मान लीजिए कि आप घर में रहते हैं, तो आपके घर में 2 रूम है, तो मैंने कहा कि पहले वाले रूम में रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और दूसरे वाले रूम में जाओगे तो आपको भूत है। ठीक है, अब आपको ये मैंने बता दिया, तो आपको इसमें कार्य क्या किया? कार्य यह किया कि मेरा बताया हुआ ज्ञान, जब मेरे बताए हुए ज्ञान के अनुसार एक रूम आपका सही है, एक रूम गलत है, तो आप ये जानकारी से ही संभव हुआ ना, आपको पता चला, किसी ने बताया तो ही आपको पता चला। इससे पहले तो पता नहीं था ना कि आपके एक रूम में सही है और एक रूम गलत है। उसी तरह से जो गलत है, तो उसको आप और ज्ञान को बढ़ाओ अपने, कि भाई वो क्यों गलत है, कैसे गलत है। तो जैसे जैसे जानकारी आप बढ़ाते चले जाओगे, ज्ञान बढ़ाते चले जाओगे, वहाँ से भय खत्म होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, रास्ते में एक तालाब पड़ा, ठीक है, और तालाब को आपको पार करके जाना है, तो क्या करोगे आप? किसी से पूछोगे ना कि भाई इस तालाब में हम पैर से चल करके पार कर सकते हैं या नाव की ज़रूरत पड़ेगी? तो किसी ने कह दिया कि भाई नहीं नहीं, इसमें तो आप जा सकते हो, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप पार कर सकते हो। तो जानकारी मिले ना आपको। तो भय को दूर कैसे किया जाता है? जानकारी के माध्यम से, कि हाँ हमें जानकारी मिल गई, जहाँ पे भी भय लगता है आप वहाँ पे जानकार व्यक्ति से उसके बारे में पूछो। किस चीज़ का भय लगता है भाई? मरने का भय लगता होगा ना। अब मरने से भी ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या, बताइए? हैं? हाँ, मृत्यु का भय तो भाई ज्ञान से होता है। तो आपको पता है कि मृत्यु एक दिन मरना ही है, सबको पता है ना कि एक दिन मरना है। सबको ये तो पता है ना कि मृत्यु एक दिन किसी को नहीं छोड़ने वाली है, फिर भी हमें मृत्यु का भय बना रहता है कि मैं मर जाऊंगा। तो मृत्यु के भय को कम करने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए? मैंने एक दिन और कहा था कि जीवन में इतना बड़ा कार्य कर जाइए कि मृत्यु का भय न हो। ऐसा कुछ कर जाइए कि आपको भय न हो लगे। भय उसी को लगता है जिस आप जीवन में, हाँ, इतना बड़ा कर्म कर जाइए कि आपको कभी मृत्यु का भय हो ही ना, भय रहित हो जाएं आप। बड़ा कर्म यह है कि आप अपने आप को जान करके परमात्मा को जान लें। सबसे बड़ा कर्म यही है। आपने अपनी उन्नति के लिए यदि आपने 50% भी कर्म कर लिया तो आपको मरने से भय नहीं लगेगा। दुखित व्यक्ति तभी होता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा कामना होती है। भय उसी को लगता है जिसकी बहुत बड़ी कामनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कामनाएं होती हैं, और वह उन कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, इसलिए दुखित होता है, वो भय रहित होता है कि मैं मरूं नहीं। हाँ, अविद्या के कारण जो है, अज्ञानता के कारण वह जो है हमेशा भयभीत रहता है, मृत्यु से डरा रहता है। अविद्या ही सभी दुखों की जननी है, सभी क्लेशों की जननी है। मृत्यु का भय क्लेश ही तो है। ये क्या है? क्लेश है। तो अज्ञानता आपके अंदर जब तक बनी रहेगी तब तक आप जो है मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होगे। और इसके लिए मैंने उपाय बताया कि आप क्या करो, कुछ ऐसा कर जाओ कि आपको मरने का भय न लगे।
कैसा कर्म करने के लिए बोला? कि आप परमात्मा को जान जाओ, अपने आप को जान जाओ, आध्यात्म के मार्ग पे चल दो, योग की मार्ग पे चल दो आप, और योगी बन जाओ। योगी बनना आसान है और योग के मार्ग पे चलना आसान है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो नीच से नीच व्यक्ति है वह यदि अष्टांग योग मार्ग पे चलना शुरू कर देता है तो वह भी जो है योगी बन जाता है। निकृष्ट व्यक्तियों के लिए भी महर्षि पतंजलि ने कहा कि अष्टांग मार्ग अपना लो, मुक्त हो जाओगे आप। अष्टांगिक मार्ग ऐसा है कि अगर व्यक्ति नीचा से नीचा है तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है जीवन में मुक्त होने वाले जितने भी कार्य हैं, योग हैं, सिद्धांत हैं, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उसको अपना करके मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए व्यक्ति। फिर भय नहीं लगेगा। एक बार मैंने एक साधु से पूछा, ऋषिकेश में पूछा था कि आपको मृत्यु से डर नहीं लगता है? मरने से डर नहीं लगता है? बोले कि जो मुझे करना था कर लिया, मुझे जो प्राप्त करना था वो हो गया। अब मैं आज भी मर जाऊं ना तो कोई मुझे परवाह नहीं है, मुझे भय नहीं है मरने से। और मैं तो बुलाता हूं कि अब मृत्यु मुझे आके उठा के लेके जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं बताऊं। वो कौन बोल सकता है कि अब मुझे मृत्यु उठा के लेके चली जाए तो मुझे कोई भय नहीं है? कौन बोल सकता है बताइए? वह वही बोल सकता है जो स्वयं को जान लिया, जो ब्रह्म को जान लिया। और जीवन में जो ब्रह्म को नहीं जाना है और वो भी योग के मार्ग में कर्म कर रहा है तो वो भी बोल देता है कि मैंने तो अपने जीवन में इतना कर्म किया है योग के लिए, यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई डर नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आप सिद्ध होगे, आप योग के मार्ग पे चल रहे हो ना, इतना भी बहुत काफी है आपके लिए। भय रहित मृत्यु के लिए इतना काफी है, क्योंकि आप लोग योग के मार्ग पे चल रहे हो। योग के मार्ग पे चलने वाला, गीता के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे भी भय नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि गीता के तात्विक ज्ञान को वो जानता है और यह जो आप लोग पढ़ रहे हो ये आपको अगले जन्म में मिलने वाला है। इसीलिए जो आपकी मृत्यु होगी वो भय रहित होगी। होगी कि नहीं होगी बताइए? क्यों? क्योंकि आप योग के मार्ग को जान रहे हो और योग के तात्विक और प्रायोगिक मार्ग को जान रहे हो। यही तत्व ज्ञान है, पता है आप लोगों को? इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। मैंने हमेशा प्रायोगिक ज्ञान कहा है, परंतु इसी को जो है तत्व ज्ञान कहते हैं। इस मार्ग पे यदि चलते चलते यदि आपको कुछ हो भी गया ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अपने जीवन में इतना तो ज्ञान प्राप्त ही कर लिया है कि जिससे आपको सही जन्म मिल जाए, सही माता पिता का घर मिल जाए। इतना तो ज्ञान आप लोगों को हो ही गया है कि अपने जीवन को सही रास्ते पे चला सको। और इस रास्ते पे चलते हुए यदि मृत्यु हो गई तो समझो तब भी आप धन्य हो। इतना समझ करके, गीता के महात्म्य को समझ करके यदि आप जीवन को जीते हो तो भी आपको कभी कष्ट नहीं होगा। और देखिए, मृत्यु जो है ना कष्टपूर्ण नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं, यदि मरना है ना तो कभी कष्ट के साथ आप लोग मत मरिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, आज इस विषय को नोट कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। आप ऐसा मरें कि आपकी मृत्यु कभी कष्टपूर्ण न हो। ध्यान रखना, बहुत शास्त्रों का निचोड़ बता रहा हूं। रोते हुए मत मरना कभी आप लोग। कभी पीड़ा तो स्वाभाविक है, आ जाता है, परंतु दुख में मत मरना, चिंता में मत मरना, तनाव में मत मरना।
टेंशन लेके मत मरना, हंसते हुए मरना। कैसे मरना? हंसते हुए मरना, योग के रास्ते पे चलते हुए मरना। ठीक है? मौत भी अच्छी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमें हमारी मृत्यु भी अच्छी हो। जिसकी मृत्यु अच्छी होती है ना, वही परमात्मा का स्मरण कर पाता है। आप पीड़ा में हो, तनाव में हो, टेंशन में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, तो कैसे परमात्मा को याद कर पाओगे आप? तनाव में व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। कभी कष्ट में प्राण मत त्यागना आप लोग। दर्द में बाई द वे संयोग से हो जाता है तो हो जाता है, परंतु परमात्मा को कभी ना भूलना। महर्षि दयानंद का जब प्राण निकल रहा था तो उन्होंने कहा, हे परमात्मा, तेरी जैसी इच्छा हो। उन्होंने ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र को पढ़ा और उनकी मृत्यु हुई तो कहा कि हे ईश्वर, तेरी अभी यही इच्छा है तो उसे तो पूर्ण कर। बड़े आनंद पूर्वक संतों की जो मृत्यु होती है बड़े अद्भुत तरीके से होती है। जो ज्ञानी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, देखना उनकी मृत्यु जो है, आप और हमारे तरफ तो चारों तरफ परिवार घेरे रहते हैं और रोते हैं, और आप उनको देख करके रोते हैं। होता है कि नहीं होता है? बताइए। यही होता है ना, जब व्यक्ति मरता है तो वह खुद रोता है और उसके परिवार वाले भी रोते हैं कि अब मैं मरने वाला हूं। और आजकल तो ऐसे मृत्यु छल पूर्वक आती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मृत्यु किसकी कब आ गई। अब वो भी समय नहीं रहा, क्योंकि लोग वैसे कर्म कर ही नहीं रहे हैं कि थोड़ा समय मिले, आराम से प्राण को निकले आदमी का। ये भी नहीं अब अवसर आ रहा है। एकाएक लोग मर जा रहे हैं। अब तो भगवान का स्मरण भी कोई नहीं कर पाता है कि भगवान का स्मरण कर ले। भगवान तो वो भी अवसर नहीं दे रहा है। अब हार्ट अटैक आ जा रहा है तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे जो है भगवान का स्मरण करना है। ठीक है? इन सब बातों, ये बड़े रहस्यमयी बातें हैं, और इन सब बातों को अपने जीवन में आप लोग स्थान दीजिए। कूड़ा करकट है उसे बाहर उठा करके फेंक दीजिए। जो ज्ञान की बातें हैं उनको उसको अपने जीवन में धारण करिए। मृत्यु और भय दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, समझिए कि भय जो है मृत्यु की याद दिलाती है कि तुम्हारा अस्तित्व यही है, और भय व्यक्ति को होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को भय नहीं है वो मृत्यु को नहीं जान पाता है, वह अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाता है। इसलिए भय भी होना अति आवश्यक है। और भय जिसके अंदर है, भय यदि उत्पन्न हो और आप परमात्मा को उस समय नहीं याद कर रहे हो तो समझ जाना मृत्यु को नहीं याद कर रहे हो। और मृत्यु को याद करके आप कुछ चेष्टा नहीं कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर समझना आप बेकार हो पूरी तरह से। भय यह बार बार संकेत देता है किधर जाओ, मृत्यु को समझो, परमात्मा की तरफ जाओ। मैंने जीवन में भय को बड़ा नजदीकी से देखा है। जब मुझे भय होता था ना तो मैं परमात्मा की शरण में जाता हूं और भय समाप्त हो जाता है। ईश्वर की शरण में जाना भय आप लोगों का दूर हो जाएगा। भय इसीलिए आता है, भय जो है मृत्यु, और मृत्यु जो है क्या है, यम है। भय का मृत्यु का बड़ा कनेक्शन है, और परमात्मा का भी इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। देखिएगा, जितना जल्दी आप जब भयभीत होते हो तो किसको याद करते हो?
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजियार। तुरंत लोग जपने लगते हैं, भले से हनुमान जी का कभी नाम नहीं लिया। करते कि नहीं करते? बताइए। हैं? जैसे ही भय आता है तुरंत आप परमात्मा का नाम याद करने लगते हो। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब लोग जप करने लगते हैं। भय बड़ा ही परमात्मा के नजदीक है, समझने की जरूरत है बस।